नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आज हम क्लास 10th विषय गणित एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, इसमें एक उपयुक्त प्रश्न एक में जो हमने इससे पहली वाली क्लास में कराया था उसके उसी प्रश्न के जो क्वेश्चन है उसमें प्रश्न एक में दिए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें इन मूलों को ज्ञात करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली समीकरण क्या दी गई है। दी गई समीकरण क्या है, हमें 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, हमें ये समीकरण दे रखी है। अब देखो हम इसकी तुलना कर लेंगे। इसकी तुलना किससे करोगे? इसकी तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। इससे हम तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x² है, यहाँ x² है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी होगी? -7। c की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। अब हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। d बराबर फार्मूला क्या होता है? b² माइनस के 4ac। ठीक है, d बराबर b² माइनस के 4ac। अब देखो यहां पर हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, b की वैल्यू कितनी है? -7 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। -4, a की वैल्यू कितनी है? 2 है तो 2 रख दो। c की वैल्यू कितनी है? 3 है तो 3 रख दो। इसको आगे हल करोगे। -7 का स्क्वायर कितना होता है? देखो यहां समझ लो, अगर कोई डाउट रहता है तो -7 का स्क्वायर मतलब किसी नंबर की जितनी पावर होती है, जितनी घात होती है, उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई मतलब गुणा में लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 घात है तो 2 बार लिख लिया। ठीक है, अब देखिए माइनस की माइनस से गुणा कितनी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, आपको शायद बताया भी होगा, अगर प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तो हमेशा प्लस होगी। अगर प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस होगी। अगर माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो क्या होगी? प्लस होगी। अगर माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है, ये आपको क्राइटेरिया बताया था। ठीक है, नहीं बताया तो दोबारा इसको नोट कर लेना। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर माइनस की गुणा माइनस से कितनी होगी? प्लस होगी। ठीक है, और 7 की 7 से गुणा 7 7 49 होती है। कितनी होती है? 49 होती है। अब देखो यहाँ पे -7 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। माइनस 4 की 2 से 4 दूनी 8, 8 की 3 से 8 24 होते हैं। अब 49 में से 24 को माइनस कर दो। देखो कितनी आ गई? 25 आ गई। कितनी आ गई? 25 आ गई। 25 आ गई। अब देखो जो 25 जो वैल्यू है वो क्या है? यहां पर ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी है। ठीक है, अगर ये d की वैल्यू जब हम निकालते हैं, अगर वो 0 से बड़ी होती है तो वहां पर जो हमारे मूल होते हैं वो वास्तविक मूल होते हैं। अतः मूल वास्तविक, अतः मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक
होंगे। ठीक है, जो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। जब वास्तविक होंगे, जो निम्न है उनको निकालना भी तो पड़ेगा, जो निम्न है। ठीक है, अब जब मूल हम निकालेंगे तो इनका वास्तविक मूल निकालने का एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d। ठीक है, यहां पर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि d बराबर हमने क्या लिखा है? b स्क्वायर माइनस के 4ac लिख लिया है। तो यहां पे और अपान में होता है 2a होता है, पान में क्या होता है? 2a होता है यहां पर। ठीक है, आइए अब देखते हैं x बराबर, देखो यहां पे माइनस का b है और b की वैल्यू कितनी है? माइनस के साथ, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी निकाली? देखो ये तो निकाली 25, तो 25 अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे और अपान में 2a की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसको आगे हम कर लेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 प्लस माइनस 25 का, अरे भाई 25 का वर्गमूल कितना होगा? ये तो बहुत आसान है। देखो भाई 25 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5 लिखेंगे। भाई 5 गुणा 5 लिखेंगे। जब भी हमें वर्गमूल निकालना होता है तो दो दो नंबर का एक जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में 3-3 नंबर का एक जोड़ा बनाते हैं। तो यहां से ये 25 के गुणनखंड कितने हो गए? 5 गुणा 5 हो गए। अब यहाँ पे देखो हमें जब वर्गमूल निकालना है तो केवल एक ही तो 5 बाहर आएगा, तो इस अंडर रूट 25 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहां देख लो, इधर देखो 2 साइन है, प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार प्लस साइन ले लो, लिख लो चाहे तो। प्लस साइन लेने पर, प्लस साइन लेने पर, ठीक है, जब हमने प्लस साइन ले लिया है तो x बराबर क्या लेंगे? 7 प्लस के 5/4, तो x बराबर 7 और 5 12/4 यानी कि 4 तिया 12। एक तो मूल आ गया 1 3। दूसरा क्या लोगे? माइनस साइन लेने पर, माइनस साइन लेने पर, माइनस साइन लोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस के 5/4 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 2/4। 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि एक मूल कितना हो गया? 1/2 हो गया। देखो दोनों मूल आ गए, एक 3 है और 1/2 है, तो यहां पे लिख दोगे अतः मूल 3 तथा 1/2 हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x² है प्लस का x है माइनस का 4 है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2x² प्लस के x माइनस का 4 है, माइनस का 4 है। देखिए भाई, देखो दूसरी जो समीकरण है वो क्या दे रखी है? दी गई समीकरण, दी गई समीकरण, दी गई समीकरण हमारी क्या है? 2x² है प्लस के x है माइनस के 4 बराबर 0 है। ठीक है, क्या है? दी गई जो समीकरण है वो क्या है हमारी? 2x² प्लस के x माइनस के 4 बराबर 0 है। अब हम क्या करेंगे? इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करा देंगे
तुलना हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें क्या करना होता है, ए बी सी की वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कराते हैं। तो देखिए लिख लोगे इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना जब करोगे तो यहां पर देखिए, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू देखो, यहां भी एक्स यहां भी एक्स है। जब इसके गुणांक में कोई भी नंबर नहीं होता है तो हम कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और सी की वैल्यू कितनी है, -4 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले यहां पर देखना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो हमें d की वैल्यू निकालनी है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। अब यहां पर देखो b की वैल्यू कितनी है, 1 है। b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है जो वो है -4 है। स्क्वायर करोगे भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है। बस आ गया, देखो भी समझाया था, माइनस की गुणा माइनस से प्लस हो गई। 4 दूनी 8 चौक 32 हो गया। 32 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 जो है वो प्लस का, जो ग्रेटर देन किससे है बेटा, 0 से है। जब ये ग्रेटर देन 0 से होगा तो हमारे मूल कैसे होते हैं, अभी पहले ही क्वेश्चन में पढ़ाया था। तो मूल हमारे कैसे होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। कैसे मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। था समीकरण के मूल, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। जब भाई वास्तविक मूल होंगे जो निम्न है, जो निम्न है, निम्न है। देख लो भाई अब कैसे निकालेंगे मूलों को। देखो जब वास्तविक मूल होते हैं तो उसका एक सूत्र होता है, अभी बताया था इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में, माइनस के b होता है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d होता है और अपान में 2a होता है। तो यहां से -b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है, 33 निकाली तो 33 हो जाएगा। और अपान में कितना होगा, 2a। a की वैल्यू कितनी है, 2 ही तो है। अब देखो भाई, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 33 से नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो एक बार जब प्लस साइन लोगे, जब प्लस साइन ले लोगे तो देखो यहां तो कुछ नहीं चेंज होगा, ये तो माइनस ही लगा रहेगा ना। तो यहां से जब प्लस साइन लोगे तो -1 प्लस अंडर रूट 33, भाई इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक। अब देखो यहां पर नीचे कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। एक तो ये हो जाएगा। जब माइनस साइन लोगे तो -1 माइनस के अंडर रूट 33 बटे 4 होगा, ठीक है। तो लिख दोगे बाद में, अतः समीकरण के मूल कितने कितने हो जाएंगे, -1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4 तथा -1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बाई चांस कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट में जरूर राइट करें, ठीक है। आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। आगे देखिए इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके किस तरीके से मूल निकालेंगे। ये क्वेश्चन था 2x² प्लस के 7x है, 2x² प्लस के 7x
माइनस के 7x प्लस के 3 था, माइनस के 7x प्लस के 3। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, जो तीसरा है 4x² प्लस के 4√3 x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, दी गई समीकरण क्या है हमारी, ठीक है, 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी तुलना करा लो, इसकी तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर भाई जब देखो इसकी तुलना करोगे तो यहां पर देखिए, इसकी तुलना करोगे यहां पर देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और b की वैल्यू 4√3 होगी और c की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर इसकी वैल्यू निकालो, d बराबर। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, 4√3 का स्क्वायर है, माइनस के 4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। अब देखो बच्चे यहीं पर कभी कभी गलतियां कर देते हैं कि हमें 4√3 का होल स्क्वायर निकालना है, तो इसको 2 बार गुणा में लिखना होगा, 4√3 इंटू 4√3। अब देखो 4 की 4 से गुणा करा दो, 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। हमने बताया था अगर दोनों सेम नंबर अंडर रूट के अंदर है तो वहां पर अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो √3 की गुणा √3 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ये 48 हो गया और माइनस 4 चौक 16 तिया 48, ये कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। जब 0 के बराबर आता है तो हमारी कंडीशन कौन सी होती है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं, वास्तविक तथा बराबर होते हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे और दोनों ही बराबर होंगे। अब देखो जो निम्न है, ठीक है। अब देखो यहां से x बराबर निकाल लो भाई, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d, चाहे d लिख लो चाहे b² माइनस के 4ac लिख लो। हम b² माइनस के 4ac इसलिए नहीं राइट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दोबारा वैल्यू को रखकर फिर निकालना होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ हम ऑलरेडी इस कैलकुलेशन को निकाल चुके हैं। अपान में कितना होगा, 2a होगा, तो यहां से माइनस का b और b की वैल्यू है कितनी भाई, 4√3 है, तो बस 4√3 लगाओ, फिर क्या दिक्कत है, और प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, 0 है, अपान में 2, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4√3 बटे 8 ही तो होगा। देखो भाई इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब देखो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये कितना बचेगा, माइनस के √3 बटे 2।
क्या कहा था, वास्तविक होंगे तथा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देना, अतः समीकरण के मूल -√3/2 तथा -√3/2 है। ठीक है भाई, दोनों वास्तविक है तथा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट बचा है, ये भी देखिए। लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, दी गई समीकरण क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस के 4 बराबर 0 है। 2x² प्लस के एक्स प्लस के 4 बराबर 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने अभी बताया था इसकी तुलना करते हैं सबसे पहले। तो इसकी तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इसकी तुलना हम कर लेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। अब देखो, जब हम तुलना करते हैं तो ABC की वैल्यू भी हमें लिखनी है। ठीक है, ABC की वैल्यू भी लिखनी है। अब देखो, तुलना करो भाई, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। B की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। C की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। हमने ABC की जब वैल्यू को लिख लिया है तो हम क्या करेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू निकालेंगे, D बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac होता है। B की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 का स्क्वायर है। 4a की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। C की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। तो 1 माइनस 4 दूना 8 चौक 32, जो कितना आएगा, 32 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 31। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। भाई लेस देन 0 ही तो होगा। जब लेस देन 0 होता है तो हमारा कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, हाथ पैर नहीं चलाने हैं आगे, बस एक लाइन लिखनी है, था समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।